भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद के बीच 2 महीने से अधिक चले उच्च स्तरीय सैन्य संवाद के बाद नवे दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तरीय अगली बातचीत रविवार को दोबारा शुरू होगी। रिपोर्ट देखिए। पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद जारी है, जिसके चलते एलएसी पर तनाव का माहौल बना हुआ है और आए दिन इस तनाव के बढ़ने की खबरें भी आती रहती हैं। हालांकि इस विवाद को खत्म करने और तनाव को कम करने की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए कई बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच भारत और चीन में 2 महीने से ज्यादा चले उच्च स्तरीय सैन्य संवाद के बाद 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तरीय अगली बातचीत रविवार को दोबारा होगी। इस बैठक का लक्ष्य पूर्वी लद्दाख में 9 महीने से जारी तनाव का समाधान निकालना है। As I have conveyed earlier, both sides have agreed to hold the next round of the senior commander levels meeting soon, and we are in close communication over diplomatic and military channels in this regard. We will keep you informed and we will share information. एक अधिकारी के मुताबिक रविवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के लिए रूपरेखा और भारत के पक्ष पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। पिछली कुछ बैठकों की तरह विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक चुशूल सेक्टर के सामने चीन की तरफ मोल्डो में होगी। वहीं से पहले दोनों पक्षों के बीच आखिरी सैन्य बैठक 6 नवंबर को हुई थी। वहीं सीमा पर तनाव और बैठक की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं करेगा। उन्होंने शुक्रवार को 2 टूक लहजे में कहा कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कोई कमी नहीं करेगा जब तक ये प्रक्रिया चीन में शुरू नहीं होती। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का भरोसा भी जताया। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत सीमा क्षेत्रों में बेहद तेजी से आधारभूत ढांचे को विकसित कर रहा है और चीन ने कुछ परियोजनाओं को लेकर आपत्ति भी जताई है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब 9वें महीने में प्रवेश कर गया है। दोनों देशों ने सीमाओं पर भारी संख्या में सैन्य बल, तोपों और हथियारों को तैनात किया है। सीमा पर कुछ इलाकों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका है। इसके बावजूद सैन्य बल की संख्या में कमी नहीं आई है। सर्दियों के दौरान सीमा पर शांति बनी रही, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। दरअसल दोनों देशों के बीच मई में पैंगोंग लेक पर तनाव था। तब 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने कभी भी अपने मरने वाले जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।